चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सरल वाक्य, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होता है, और अगर कोई क्रिया होता भी है तो उस क्रिया को सब्जेक्ट नहीं करता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी सरल वाक्य कहते हैं। मेन फोकस किस चीज़ पे है? कि क्रिया नहीं होता है, कि क्या नहीं होता है? क्रिया नहीं होता है। और अगर क्रिया होता भी है तो वो क्रिया यानी कि वो काम सब्जेक्ट नहीं करता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। किताब टेबल पर रखी हुई है, ये एक सूचना है कि किताब टेबल पर रखी हुई है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। संदीप मेरा भाई है, हम बस सूचना दे रहे कि हाँ संदीप मेरा भाई है, संदीप इज माय ब्रदर, बट इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तुम मेरे कौन हो? हु आर यू फॉर मी, इसमें कोई काम हो रहा है? बस बता रहे कि हाँ तुम मेरे कौन हो। उसके पास कलम है, ही हैज़ ए पेन। मेरे दो भाई थे, आई हैव टू ब्रदर्स। राम सोया हुआ है, राम स्लेप्ट। अब देखो, तुम तो यहाँ पे बोल सकते हो कि सोना तो एक काम है, लेकिन सोना एक काम है, लेकिन फिजिकली राम वो काम नहीं कर रहा है, बस वो सोया हुआ है। बस ये बताया जा रहा है कि सूचना दिया जा रहा है कि राम सोया हुआ है, बट राम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग सीखे थे कि सिंपल सेंटेंस के टाइप, क्या सीखे थे? सिंपल सेंटेंस के टाइप। तो सिंपल सेंटेंस हम लोग सीखे थे कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है वो वर्तमान को दर्शाता है, पास्ट जो होता है बीता हुआ होता है, बीता हुआ, और सिंपल फ्यूचर जो होता है वो भविष्य के लिए होता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा कि वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे हैं। वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे तो वो प्रेजेंट होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी होता है। सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग 2 कैटेगरी पढ़े थे। ये कैटेगरी 1 है जिसमें कि वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहता है, तो उसमें इज एम आर का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सीखे थे कि दूसरा कैटेगरी होता है कि जिसमें कि अगर कोई चीज़ पास है, मतलब मेरे पास ये है, या भाई बहन अथवा कोई रिलेशन का इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम सब्जेक्ट को हैज हैव लगा के वहाँ पे उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। तो इस तरह का 2 कैटेगरी होता है सिंपल प्रेजेंट में। कैटेगरी 1 होता है जिस वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे, और दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें कि वाक्य के अंत में हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास भाई है, बहन है, दोस्त है इत्यादि लगा रहे, तो वहाँ पे हैज हैव लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। ये था सिंपल प्रेजेंट। पास्ट जो होता है था थे थी लगा रहता है वाक्य के अंत में, तो वो सिंपल पास्ट बन जाता है। और जो भविष्य में होगा लगा रहता है, मतलब भविष्य में हो, अगर भविष्य की चर्चा हो रही है तो वो सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राम एक अच्छा लड़का था, राम वॉज ए गुड बॉय। पापा ऑफिस में थे, होंगे, पापा विल बी इन ऑफिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे सिंपल प्रेजेंट में, तो एक स्ट्रक्चर सीखे थे कि वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे, तो वहाँ पे क्या होता है? ईज एम आर का प्रयोग होता है। तो अब उसके बाद हम लोग ये सीखे थे कि ईज का प्रयोग किसके साथ होता है? ईज का प्रयोग 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है।
इज का प्रयोग किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, जिसके साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी होता है, जिसके साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो उसके साथ भी आर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को बोला जाता है, सेकंड पर्सन जिसको बोला जाता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम, सिंगुलर नाम। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। बाकी जो थर्ड पर्सन प्लूरल है, जैसे दे हुआ, एक से अधिक नाम हुआ, इन सब के साथ भी आर का प्रयोग है। इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। क्लियर, यानी ही, सी, इट या कोई नेम हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है जो सिंगुलर हो, आई के साथ एम, बाकी के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट में दूसरा कैटेगरी के बारे में बोले। कैटेगरी 2 जो होता है हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है। अगर निगेटिव, इसी में अगर निगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान में था वाक्य के अंत में कि मेरे पास है या फिर भाई बहन इत्यादि सब रहता है, तो वहाँ पे कैटेगरी 2 यानी हैज हैव का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें अगर निगेटिव में सेंटेंस कंप्लीट हो तो वहाँ पे हैज तो नहीं लगेगा, डजंट हैव लग सकता है या डोंट हैव लग सकता है। क्या लग सकता है, डजंट हैव या फिर डोंट हैव। अब क्वेश्चन होता है डजंट हैव कहाँ पे लगेगा, तो द डजंट हैव जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। डजंट हैव किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव। बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डोंट हैव। जैसे राम के पास किताब नहीं है, राम के पास किताब नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डजंट हैव लगेगा, राम डजंट हैव अ बुक। मेरे 2 भाई नहीं है, तो मेरे क्या है, आई क्या है, वो है आई हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ डोंट लगेगा। आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें नहीं है, ही या सी डजंट हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, ये पढ़ चुके थे सिंपल सेंटेंस का सेकेंड कैटेगरी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। तो जैसे अफर्मेटिव है, मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। अगर इसी को निगेटिव में ले जाना है तो आई के साथ तो डू लग जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। वैसे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाकी सभी के साथ डू लगता है, तो आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव अगर लगाना है तो डू पहले आ जाएगा, डू आई हैव 2 ब्रदर्स। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव, डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। WH फैमिली होता है, तो WH फैमिली क्या होता है, वो पहले आ जाता है, मेरे कितने भाई हैं, तो हाउ पहले आ गया, हाउ मेनी ब्रदर्स आई हैव। ठीक है, फिर हम लोग सिंपल पास्ट में कैटेगरी 1 पढ़े थे, वाज वेयर का प्रयोग करना सीखे थे। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी 1 अभी पढ़े हैं। वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी का प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे वाज वेयर के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। अब वाज का प्रयोग कब करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग कब करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे आई मतलब मैं, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उसको सिंगुलर बोला जाएगा, तो इसीलिए आई के साथ वाज लगेगा। यू, अब देखो यू एक भी होता है, तुम या आप एक से अधिक भी होता है, तो दोनों हो जाता है, इसीलिए यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अब ही, सी, इट या कोई नेम, ही मतलब वह इकलौता बंदा का बोध हो रहा है, सी, इट या नेम ये सब सिंगुलर है, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। बाकी दे, एक से अधिक कोई नाम, ऑल ये सब क्या होगा, ये सब प्लूरल है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। और जैसे कि सिंपल पास्ट सेंटेंस का एग्जांपल देखो, राम एक अच्छा लड़का था, राम वाज अ गुड बॉय, राम वाज अ गुड बॉय। सब पागल थे, ऑल वेयर मैड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, आई वॉज ऑलवेज विथ यू। सभी मेरे दुश्मन थे, ऑल वेयर माई एनिमीज, ऑल वेयर
ऑल वेयर माई एनिमीज। तो हम लोग ये समझ लिए थे कि सिंपल पास्ट सेंटेंस में कैसे वाज वेयर के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पास्ट सेंटेंस का कैटेगरी 1 जो वर्ब वाज वेयर के साथ कंप्लीट होता है ये सीख लिए। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी सीखने वाले हैं जो हैड के साथ होता है, वो कैसे किया जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो सिंपल पास्ट में ही सेकेंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट में कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 जहाँ पे हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करके सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। कैटेगरी 2 इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैड होता है। वैसे पास्ट में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वाज वेयर के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसमें पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? हैड का। चलो तो इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो इस सेंटेंस की जो पहचान करेंगे कैसे करेंगे? इस सेंटेंस में इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में था, वाक्य के अंत में पास था, मतलब मेरे पास 2 कलम था, ऐसे मतलब पास, इन वाक्यों के अंत में पास था, या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे, या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे, भाई बहन दोस्त आदि थे। यानी कि वाक्य के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे, उस तरह का अगर सेंटेंस हो तो हैड का यूज करके, हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। मैंने क्या बोला? वाक्य के अंत में पास था या फिर कोई भाई बहन माता पिता दोस्त इत्यादि थे का प्रयोग होता हो, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। क्लियर है? पहचान कर लेंगे कि वाक्य के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि थे, उस तरह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग होता है। वैसे भी आप लोग सिंपल प्रेजेंट में सीखे हैं कि वाक्य के अंत में अगर पास है या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि अगर है लगा हुआ है तो हैज हैव का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करे थे। यहाँ पे पास था लगा हुआ है तो हैड का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, हैड का प्रयोग करके ही सेंटेंस का कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का प्रयोग करके सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में, मैं क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस में डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लो। निगेटिव सेंटेंस में नोट, निगेटिव सेंटेंस में डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंसेस में डिडंट हैव का प्रयोग करके सब्जेक्ट को कंप्लीट, सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। डिडंट मतलब डिड नॉट, डिडंट हैव का
प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? निगेटिव सेंटेंस में डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ठीक है, राम के पास एक किताब थी। राम के पास एक किताब थी। राम के पास एक किताब थी। ठीक है, राम के पास एक किताब थी। अब क्या बोलेंगे इसको? राम हैड अ बुक। राम हैड अ बुक। राम के पास एक किताब थी। राम हैड अ बुक। क्लियर है? मतलब कोई भी सेंटेंस जहाँ पे क्या है कि के पास लगा है, क्या लगा हुआ है? के पास था या फिर भाई बहन था, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? के पास, यानी पास था। इसीलिए हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? हैड का। क्यों हैड का इस्तेमाल किए? क्योंकि यहाँ पे पास भी लगा हुआ है और था भी लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम हैड का इस्तेमाल किए। राम हैड ए बुक। सिंपल सेंटेंस कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आएगा। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए देखोगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब काम नहीं हो रहा है, उसके बाद ये देखो कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। पास्ट में है क्योंकि ये था बोला है, मतलब हो चुका है। तो था है तो यानी इसका मतलब पास्ट सेंटेंस है। क्लियर है? तो पास्ट है इसीलिए, और पास था, पास थे, पास थी इत्यादि लगा रहता है, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करके, हैड के रूप में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। जैसे अगर ये बोलूँ कि पंकज के दो बहन नहीं थे। पंकज के दो बहन नहीं थे। मैं ये बोलूँ कि पंकज के दो बहन नहीं थे। पंकज के दो बहन नहीं थे। अब नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये सिंपल सेंटेंस है। काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। बस बता रहे हैं कि पंकज के दो बहन नहीं थे, यानी काम तो नहीं हो रहा है, तो यानी सिंपल सेंटेंस है। था लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है। पास्ट में भी भाई बहन और था लगा हुआ है, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। किसका प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है? हैड का। अब निगेटिव में ध्यान रखना है कि डिडंट हैव का इस्तेमाल होता है। निगेटिव में सेंटेंस में किसका इस्तेमाल होता है? डिडंट हैव, यानी डिड नॉट हैव। इसको बोला जाता है डिड। पूरा अगर लिखो तो डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोलूँगा? पंकज के दो बहन नहीं थे, यानी कि पंकज पंकज डिड नॉट हैव टू सिस्टर्स। पंकज पंकज did not have two sisters. Pankaj did not have two sisters. Pankaj did not have two sisters. मेरे पास कुछ नहीं था। 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 तो अब देखो, मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंस है और पास लगा हुआ है, तो पास और था लगा हुआ है तो हैड का प्रयोग होगा। आई हैड, कुछ नहीं को हम नथिंग बोलते हैं। कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? नथिंग। आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। क्लियर? चलो
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 4 अलग अलग टाइप का सेंटेंस देख लो। अभी हम लोग कैटेगरी 2 ही पढ़ रहे हैं। कैटेगरी 2 हैड का प्रयोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग देख लो सेंटेंस का टाइप ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में देखो, राम के पास एक किताब था। राम के पास एक किताब थी। इसको कैसे बनाओगे सेंटेंस? राम के पास एक किताब थी। राम के पास एक किताब थी, तो क्या बोलेंगे? राम हैड अ बुक। राम हैड अ बुक। राम के पास एक किताब थी। ठीक है, अगर इसको निगेटिव बनाना है, इसको क्या बनाना है? निगेटिव। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे? राम हैड नॉट, तो नहीं लगा सकते हैं, साथ में डिड भी लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे राम डिड नॉट हैड ए बुक। राम के पास एक किताब नहीं थी। राम के पास किताब नहीं थी। राम डिड नॉट हैव अ बुक। राम डिड नॉट हैव अ बुक। राम डिड नॉट हैव अ बुक। यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद मिस्टेक किया, यहाँ पे ये चीज़ देख लो। डिड नॉट हैव तो बताया, यहाँ पे हाँ ठीक है, हैव लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राम डिड नॉट हैव ए बुक। अब देखो, जैसे ही नॉट लगता है, निगेटिव लगता है, यहाँ पे हैड के बदले में क्या आ जाता है? हैव आ जाता है। इस चीज़ को गौर से देखो। जैसे ही सेंटेंस राम के पास एक किताब थी, राम हैड ए बुक, राम के पास किताब नहीं थी, तो जैसे ही नहीं लगा तो डिड लग गया। क्या लग गया? डिड और नॉट। और हैड जो है वो हैव में बदल गया। किस में बदल गया? हैव में। तो राम डिड नॉट हैव अ बुक। राम के पास एक किताब नहीं थी, तो राम डिड नॉट हैव अ बुक। क्लियर है? आई होप पूरा क्लैरिटी मिल रहा है। चलो, अब अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए, क्या बनाए? इंट्रोगेटिव। क्या सेंटेंस बनेगा? क्या राम के पास किताब थी? क्या राम के पास किताब थी? तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? डिड राम हैव अ बुक। डिड राम हैव अ बुक। क्या राम के पास एक किताब थी? डिड राम हैव अ बुक। अब अगर बात करें निगेटिव इंट्रोगेटिव की, किसकी बात करें? निगेटिव इंट्रोगेटिव की। निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्या राम के पास किताब नहीं थी? क्या राम के पास किताब नहीं थी? इसको क्या बनाओगे? डिड राम नॉट हैव अ बुक। डिड राम नॉट हैव अ बुक। ठीक है, डिड राम नॉट हैव अ बुक। अगर हम सेंटेंस को WH फैमिली के साथ करें, WH फैमिली, राम के पास किताब क्यों नहीं थी? राम के पास किताब क्यों नहीं थी? अगर मैं ये बोलूं कि राम के पास
किताब क्यों नहीं थी, राम के पास किताब क्यों नहीं थी। ठीक है, तो इसको WH फैमिली क्या होगा, अगर कभी भी WH फैमिली रहता है तो वो पहले आ जाता है। क्यों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई, वाई मतलब क्यों। अब निगेटिव भी है, तो निगेटिव है तो डिड तो लगेगा भाई। वाई डिड राम, वाई डिड राम नॉट, और हैज के जैसे ही डिड लग गया निगेटिव है तो हैव, हैड के बदले में हैव लग जाएगा। वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक, वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। क्लियर है, वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। ठीक है, राम के पास किताब क्यों नहीं थी, वाई डिड राम नॉट हैव ए बुक। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब जैसे ही अफर्मेटिव है तो हैड लगा के सेंटेंस कंप्लीट किया, जैसे राम के पास एक किताब थी, राम हैड अ बुक। लेकिन जैसे ही वो निगेटिव बदला, इंट्रोगेटिव बदला, तो हैड के बदले में हैव आ गया और एक डिड का इस्तेमाल होने लगा। जैसे कि राम के पास एक किताब नहीं थी, राम के पास किताब नहीं थी, तो हम क्या बोले, राम डिड नॉट हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब थी, तो डिड राम हैव अ बुक, डिड राम हैव अ बुक। निगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड राम नॉट हैव अ बुक। WH फैमिली, राम के पास किताब क्यों नहीं थी, वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। क्लियर है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं कवर। तो हम लोग कैटेगरी 2 भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कैटेगरी 2 हैड था, हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम लोग अच्छे से अब समझ गए। चलो, तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सिंपल फ्यूचर सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस। फ्यूचर सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस तो तभी होगा जब उसमें काम नहीं हो रहा होगा, और काम हो भी रहा होगा तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा होगा। ये तो हम सिंपल सेंटेंसेस समझ चुके हैं। अब फ्यूचर में होगा, यानी कि वो घटना, फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, भविष्य। भविष्य का मतलब होता है कि वो घटना अभी तक घटित नहीं हुआ है, बस हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो घटना घटित नहीं हुआ है। ठीक है, यानी होगा। जैसे कि मैं कल से आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा, तो अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। उस केस में हम लोग उसको फ्यूचर सेंटेंस बोलते हैं। उसको क्या सेंटेंस बोलते हैं, फ्यूचर सेंटेंस। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, इसमें भी दो कैटेगरी है। फ्यूचर सेंटेंस में भी, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में भी कितने कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। एक कैटेगरी 1 है और एक कैटेगरी 1 जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल होगा। कैटेगरी 1 में हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल होगा, विल बी। हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, विल बी का इस्तेमाल। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में होगा। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में होगा का प्रयोग होता है। पहचान, इसकी पहचान क्या है,
इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में होगा, होगा ये लगा रहता है का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इनकी पहचान है। ठीक है, अब विल बी, अब बोले शैल बी, और शैल बी क्यों नहीं लगाया? तो शैल बी का यूज नहीं होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल और विल बी का प्रयोग होता है। सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे ये लिख लो नोट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। विल बी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखो, एग्जाम्पल देखो, पापा ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, तो यानी होंगे, होगा यूज है, तो होगा जैसे ही होगा तो विल बी का इस्तेमाल होगा। पापा ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फादर, फादर या डैड लगा सकते हैं। डैड विल बी इन ऑफिस, क्या लगाएंगे? डैड विल बी इन ऑफिस, डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा, राम वहाँ नहीं होगा, राम वहाँ नहीं होगा, राम वहाँ नहीं होगा। तो जैसे ही होगा लगा हुआ है और कोई काम नहीं है, कोई काम यहाँ पे हो रहा है, कोई राम वहाँ यहाँ पे कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? राम, यहाँ पे सेंटेंस विल बी से कंप्लीट होगा। राम विल नॉट बी देयर, राम विल नॉट बी देयर, राम विल नॉट बी देयर, राम विल नॉट बी देयर। क्या वहाँ कोई होगा? अगर हम इसको फ्यूचर में बनाए, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछे, क्या वहाँ कोई होगा, क्या वहाँ कोई होगा, तो यहाँ भी होगा लगा हुआ है और कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी विल भी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? विल समवन बी देयर, विल समवन बी देयर, क्या वहाँ कोई होगा? विल समवन बी देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि जहाँ भी होगा लगा हुआ है तो वहाँ पे विल भी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग विल बी का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से पापा ऑफिस में होंगे, तो पापा यानी कि डैड विल बी इन ऑफिस, राम वहाँ नहीं होगा, राम विल नॉट बी देयर। क्लियर है? तो इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमको लगता है, आई होप ये कैटेगरी आप लोग को समझ में आ गई होगी। विल बी, अभी हम लोग इस क्लास को यही रोकते हैं। ठीक है।
फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे थोड़ी देर में। देखो, वुड मतलब क्या होता है? चाहेंगे। वुड मतलब क्या होता है? चाहेंगे। वुड मतलब चाहना होता है, ठीक है। जैसे कि आई वुड लाइक टू डू इट, मतलब मैं इसे करना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू डू इट, मतलब वुड मतलब चाहेंगे होगा। लाइक मतलब होता है पसंद करना। आई, जैसे कि मैं बोलूँगा आई लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ, ठीक है। शो मतलब क्या होता है? इसलिए। शो मतलब होता है इसलिए, ठीक है। दीज मतलब होता है इन, दीज मतलब इन होता है, ठीक है। हर मतलब होता है उसका या उसकी, हर मतलब उसका या उसकी। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। मेक मतलब होता है बनाना, मेक मतलब क्या होता है? बनाना। थिंग्स मतलब चीज़, थिंग्स मतलब चीज़। ये सब चीज़ सब सब छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा है, ये सबको आता ही होगा, इसीलिए हम इसको फटाफट एक बार करा देंगे, ठीक है। थिंग्स मतलब चीज़। सी मतलब देखना, सी मतलब देखना। हिम मतलब उसे उन्हें, हिम मतलब उसे या फिर उन्हें, ठीक है। चलो, टू मतलब दो, सबको पता है। हैज या हैव उसका यूज करना, मतलब इसका देखो इस सब का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको ग्रामर में यूज किया जाता है। लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना। मोर मतलब अधिक, मोर मतलब अधिक, ठीक है। मोर मतलब अधिक। डे मतलब दिन। कुड मतलब सकता है, यानी कि ये काम तुम कर सकता है। कुड डू, यू कुड डू इट। गो मतलब जाना, गो मतलब क्या होता है? जाना। कम मतलब आइए, कम मतलब आइए, मतलब कम मतलब होता है आना, कम मतलब क्या होता है? आना, ठीक है। डिड मतलब किया था, डिड मतलब किया था। नंबर मतलब संख्या। साउंड मतलब ध्वनि। नो मतलब नहीं। पीपुल मतलब लोग, पीपुल मतलब लोग। बाय मतलब मेरा या मेरी। ओवर मतलब ऊपर। नो मतलब जानना, नो मतलब जानना। चलो, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी, ठीक है। देयर मतलब क्या होता है? से, देयर मतलब से। उसके बाद बात करते कॉल। कॉल मतलब तो तुमको पता ही है, बात करना होता है। फर्स्ट मतलब प्रथम। हु मतलब कौन। मे मतलब हो सकता है। डाउन मतलब नीचे। साइड मतलब पक्ष, ठीक है। तो ये सब बेसिक वर्ड मीनिंग है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो मत नोट करो, ये सब आसान है, ठीक है। बस मैंने एक बार सोचा गो थ्रू करा देता हूँ, तो मैंने गो थ्रू करा दिया। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आज, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।